हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज काफी दिनों बाद अपने चैनल पे वीडियो आ रहा है और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डी प्लस बीपीआरटी की बुक्स को लेके कि अपने को पार्टी के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। और जैसे जैसे अपन पार्टी में जो जो सब्जेक्ट क्लियर करते जा रहे हैं तो उनके लिए फिर हमें प्रैक्टिस कहाँ से करनी चाहिए, कौन सी बुक बेस्ट रहेगी। साथ में पार्ट बी के जो पेडागोजी वाला पार्ट है उसके लिए हमें कौन सी बुक लेनी चाहिए, एनआईएस के लिए कौन सी बुक लेनी चाहिए। साथ में हमें सब्जेक्ट टॉपिक वाइज अगर प्रैक्टिस करनी हो तो कौन सी बुक ले, और कंप्लीट पेडागोजी की अगर प्रैक्टिस करनी हो तो कौन सी बुक ले, प्रीवियस ईयर के लिए कौन सी बुक ले। ऐसे आप लोग बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे टेलीग्राम ग्रुप में, तो फिर मैंने सोचा कि एक प्रॉपर वीडियो बना देता हूं जिसमें मैं आप लोगों को सारी बुक्स के बारे में बता देता हूं, साथ में ये भी बता देता हूं कि मेरे पास अभी कौन कौन सी बुक है और अभी फिलहाल मैं कौन सी बुक को फॉलो कर रहा हूं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं एक बार पार्ट ए की। तो पार्ट ए में जो सबसे पहला अपना पार्ट आता है वो रीजनिंग का पार्ट आता है। तो रीजनिंग में आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए, तो देखिए रीजनिंग में मेरे पास जो बुक है वो है रामनिवास मथुरिया की बुक है। देखिए, वैसे तो रीजनिंग में आप किसी भी राइटर की बुक ले सकते हो, सभी बेस्ट है, लेकिन फिर भी अगर आप मेरा ओपिनियन पूछोगे तो मैं बोलूंगा आप लोगों को कि आप रामनिवास माथुरिया की बुक ले सकते हो। वैसे अभी मैंने इस पे कवर चढ़ा रखा है और भाई कवर भी फटा हुआ सही है, तो मैंने भी इस पे कवर चढ़ा रखा है। तो आप अगर आपको रीजनिंग की बुक लेनी हो तो आप किसी भी बुक स्टोर पे जाके और बोल सकते हो कि मेरे को रामनिवास माथुरिया की रीजनिंग की बुक चाहिए। भाई दी बेस्ट बुक है। और आप लोग बोलोगे तो मैं इसकी एक फर्स्ट चैप्टर की पीडीएफ भी टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहां पे एक बार चेक भी कर सकते हो, इस पीडीएफ को देख सकते हो और बुक को देख सकते हो कि कैसी बुक है। बाकी अगर आप मेरी राय मानो तो रीजनिंग में सबसे बेस्ट बुक है। देखिए ये क्यों है, इसमें एक तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए हुए हैं काफी एग्जाम्स के, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, इनमें मतलब जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हैं प्रीवियस ईयर के वो यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, आप घड़ी वाला चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसमें आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिलेंगे। मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो है ही है, साथ में अलग से और है प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन। तो आपके लिए बेस्ट रहेगी बुक। तो आप रीजनिंग के लिए रामनिवास मथुरिया की बुक ले सकते हो। बाकी इसके अलावा चलिए फिर अपन जीके की बात कर लेते हैं। तो देखिए जीके में मैं आप लोगों को दो बुक बताऊंगा। एक तो सबसे पहले तो अपनी ल्यूसेंट की बुक, भाई वो तो सबको पता है कि भाई जीके में ल्यूसेंट से बढ़कर कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी यार काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ल्यूसेंट पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। काफी नहीं भाई, 90% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ल्यूसेंट थोड़ा बोरिंग सा लगता है, उनको मतलब पढ़ा ही नहीं जाता उनसे ल्यूसेंट को। तो आप लोगों के लिए फिर मैं लेके आया हूँ ये येलो बुक, जो अंकित भाटी सर की येलो बुक है। आप इसको ले सकते हो, ये दी बेस्ट बुक है जीके के लिए, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। और बाकी देखिए फिर स्टैटिक जीके की बात आ जाती है। तो स्टैटिक जीके में भी आप अंकित भाटी सर की ये बुक ले सकते हो, स्टैटिक जीके की, ये दी बेस्ट बुक है। देखिए अगर आप ल्यूसेंट पढ़ रहे हो, अगर आप जीके में येलो वाली बुक नहीं ले रहे हो अंकित भाटी सर की, तो भी मैं ये बोलूंगा कि स्टैटिक जीके के लिए आप ये बुक तो जरूर ले लेना। इस बुक का मैंने रिव्यू भी किया था और अपने चैनल पे जाके देख लेना आप। और बाकी आप इस बुक को ले लेना, स्टैटिक जीके के लिए दी बेस्ट बुक है। बाकी चलिए फिर अपन बात करते हैं अभी मैथ की। तो देखिए मैथ में वैसे तो मैं बोलूंगा यार अभी बहुत सारी बुक है प्रैक्टिस के लिए। किरण की बुक है और आरएस अग्रवाल की भी बुक आती है रीजनिंग मैथ की इनकी। और इसके अलावा देखिए मैं बोलूंगा कि आप राकेश यादव सर के नोट्स भी ले सकते हो। अगर आपको बिना कोचिंग के और फिर आप मैथ ठीक करनी है आपको, तो आप राकेश यादव सर के नोट्स से क्लियर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने समझाया भी है और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और साथ में प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो आप ये नोट्स ले सकते हो मैथ के लिए। बाकी इसके अलावा आप किरण की बुक भी ले सकते हो, वो भी बेस्ट है। और आप किसी यूट्यूब टीचर से भी पढ़ सकते हो, यूट्यूब पे जाके भी मैथ तो पढ़ सकते हो, आदित्य रंजन सर से भी पढ़ सकते हो। बाकी देखिए हिंदी के लिए मैं बोलूंगा आपको, एक तो आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है हिंदी के लिए, वो भी बेस्ट है। और उसके अलावा एक आर्यन की बुक आती है, तो आप ये भी ले सकते हो। और देखिए बात करो अपना फाइनल सब्जेक्ट जो पार्ट ए में आता है वो इंग्लिश। तो इंग्लिश में मैंने पहले भी बोला है कि आप नीतू मैम की बुक ले लो, उससे बेस्ट कोई बुक नहीं है आपकी डी प्लस बीपीआरटी के लिए। तो आप नीतू मैम की बुक से कवर कर सकते हो चीजों को। अब आती है देखिए प्रैक्टिस की बात। तो प्रैक्टिस के लिए देखिए मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की बात मैं एक साथ लास्ट में कर लूंगा। बाकी अगर आप पार्ट वाइज प्रैक्टिस की बात करो तो आप जो जो मैंने ये बुक्स बताई है, आप इन्हीं की टीचरों की और इन्हीं राइटरों की प्रैक्टिस के लिए भी सेम यही बुक ले लेना। बाकी आप देखिए बात करते हैं अपन एक बार पार्ट बी के लिए। तो पार्ट बी में सबसे पहले तो मैं बात करता हूं कि आपको पेडागोजी पढ़नी कहां से, आपको सीडीपी पेडागोजी स्टार्ट कहां से करनी है, कौन सी बुक से करनी है। तो देखिए मैं आपको दो टीचर्स की बुक बताऊंगा। तो और उन दोनों टीचर्स में से वैसे तो मैंने इन बुक्स का रिव्यू ऑलरेडी डाल रखा है चैनल पे, आप जाके देख लेना उसको, आपको जो बुक बेस्ट लगे वो ले लेना। बाकी मैं भी आपको दो बुक बताता हूँ। देखिए अगर आप पेडागोजी अभी स्टार्ट कर रहे हो तो आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए पेडागोजी के लिए। तो देखिए पेडागोजी के लिए आपको मैं दो बुक बताऊंगा, एक है रोहित वैद्वान सर की और एक है प्रतीक शिवालिक सर की। तो अभी मैं एक बार ये दोनों बुक दिखा भी देता हूँ आप लोगों को। तो आप पेडागोजी के लिए तो आप इन दोनों बुक्स में से कोई भी एक बुक ले सकते हो, दोनों बुक बेस्ट है ये भाई अपने आप में, मतलब कोई भी कम नहीं है यार। बाकी जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था एक वीडियो में, अगर आप लैंग्वेज की बात करोगे तो इस बुक की लैंग्वेज देखिए अभी यार सबकी राय अलग अलग है, बाकी जो मेरे को लगता है वो बता रहा हूं मैं। लैंग्वेज मेरे को इस बुक की इजी लगती है, लेकिन कंटेंट इस बुक का अच्छा लगता है। तो अभी आप देख सकते हो, अगर आपको लैंग्वेज इजी चाहिए तो आप ये बुक ले सकते हो, और अगर आपको लैंग्वेज थोड़ी टफ भी चल जाए और कंटेंट अच्छा होना चाहिए तो आप ये बुक ले सकते हो। बाकी आपके ऊपर आप कौन सी बुक लेना चाहो। इन दोनों बुक्स की पीडीएफ मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में
डाल रखी है, तो आप वहां पे जाके दोनों बुक्स को चेकआउट कर सकते हो और फिर अपने हिसाब से आप कोई भी एक बुक सेलेक्ट कर लेना। बाकी देखिए रही बात ये कि फिर आप बोलोगे भाई पेडागोजी में फिर हमें इसको पढ़ने के बाद कुछ और पढ़ना पड़ेगा क्या? देखिए एनआईओएस तो आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी और भी थोड़ी बहुत, लेकिन आपको जो सीडीपी वगैरह और कुछ टीचिंग मेथड्स वगैरह के भी जो इसमें टॉपिक्स वगैरह हैं, तो आप शायद मेरे अकॉर्डिंग आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी मैं यही बोलूंगा, अगर आपको इन बुक्स को जब आप पढ़ लेते हो उसके बाद भी अगर आपके पास अलग से एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है, तो आप जरूर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पढ़िए, चाहे वो बुक से पढ़ो, चाहे आप एनसीईआरटी पढ़ो या कुछ भी पढ़ो, लेकिन आप एक्स्ट्रा जरूर पढ़ लेना, या फिर आप प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चन के, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वगैरह की। उनके लिए भी मैं भी बुक बताऊंगा, तो आप उनको प्रैक्टिस कर लेना, उनसे प्रैक्टिस कर लेना आप। बाकी देखिए मैं तो ये बोलूंगा कि अगर आप एक बार इनको भी पूरा कर लेते हो ना, तो भी भाई काफी है ये। और बाकी एनआईएस के लिए मैं अभी बुक बता ही रहा हूँ। तो देखिए ये हो गई अपनी पेडागोजी की बात, आप इन बुक्स को देख भी सकते हो, ये दोनों बुक्स है, आप इन दोनों बुक्स को ले भी सकते हो। और बाकी देखिए अभी मैं बात करता हूँ आपके एनआईएस की, तो सेम एनआईएस में भी मैं यही बोलूंगा, जैसे मैंने अभी पेडागोजी में 2 टीचर्स की दोनों बुक बताई, रोहित वैद्वान सर और प्रतीक शिवालिक सर, तो एनआईएस में भी मैं इन दोनों टीचर्स की मैंने बुक ले रखी है। तो ये है प्रतीक शिवालिक सर की एनआईएस की बुक और ये है रोहित वैद्वान सर की एनआईएस की बुक। और अब इन दोनों में कौन सी बेस्ट है? तो इन दोनों में मैं ये बोलूंगा कि यार मेरे को तो एकदम साफ साफ सा लग रहा है भाई ये बुक बेस्ट है। बाकी आप एक बार दोनों बुक्स की पीडीएफ देख लेना, आपको जो बेस्ट लगे वो लेना। आप मेरे बोलने पे मत लो भाई, जाके पीडीएफ एक बार देखो, वहां पे चेक करो अपने टेलीग्राम ग्रुप में, आपको जो बेस्ट लगे ले लो। बाकी अगर आप मेरी राय मानो तो मेरे अकॉर्डिंग ये बुक बेस्ट है, आप ये बुक ले सकते हो। और बाकी ये बुक बेस्ट क्यों है इसका मैंने रिव्यू डाल रखा है ऑलरेडी, आप जाके एक बार चेकआउट कर लेना। तो आप एनआईएस के लिए ये ले सकते हो। और देखिए मैं अभी बता दूं, मैं पेडागोजी में जो रोहित वैद्वान सर वाली बुक है वो पढ़ रहा हूँ। बाकी मैंने बोला है बेस्ट बुक प्रतीक शिवालिक सर वाली है, लेकिन मैं देखिए रोहित वैद्वान सर की क्यों पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी रोहित वैद्वान सर का पेडागोजी का बैच ज्वाइन कर रखा है। तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि जैसे मैं बैच उनका ज्वाइन कर रखा है मैंने, तो अगर उनकी बुक में पढ़ूंगा तो मेरे से जल्दी कवर हो जाएगी वो, इसलिए मैं भी रोहित वैद्वान सर वाली बुक ही पढ़ रहा हूँ। और बाकी अगर एनआईएस की बात करोगे तो एनआईएस में मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ प्रतीक शिवालिक सर वाली, तो आप ये बुक देख सकते हो। अब देखिए आपने पेडागोजी पढ़ लिया, आपने एनआईएस पढ़ लिया, अब बात आती है अपने प्रैक्टिस के लिए कि भाई अपन प्रैक्टिस कहां से करें। तो देखिए प्रैक्टिस के लिए एक तो अपना होता है कि अपन टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करें, और एक होता है अपन एक पूरी पेडागोजी की, जैसे मान लीजिए कि आपका सिलेबस लगभग पूरा हो चुका। अगर आपका सिलेबस पूरा हो चुका है तो फिर आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस ज्यादा मत कीजिए, आप पूरी पेडागोजी के एक साथ प्रैक्टिस कीजिए। आप उसके लिए मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो टेक्स्ट बुक वगैरह पे, और बाकी आप बुक भी ले सकते हो। अगर आपको बुक लेनी है तो कौन सी ले, अभी देखिए एक बार तो मैं बात कर लेता हूँ। अगर आप पूरी पेडागोजी की एक साथ प्रैक्टिस करना चाहो पूरी पेडागोजी का, तो उसके लिए कौन सी बुक लेनी चाहिए। तो भाई मैंने ऑलरेडी इस बुक का रिव्यू डाल रखा है, अपने चैनल पे जाके देख सकते हो। ये बुक सबसे बेस्ट है प्रैक्टिस के लिए, सरवा पब्लिकेशन की बुक है। अभी मैं इसको बेस्ट क्यों बोल रहा हूँ, देखिए इसमें जितने भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम है, जहां पे पेडागोजी वाला पार्ट आता है, साइकोलॉजी वाला पार्ट आता है, लगभग भाई ज्यादातर क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। जैसे आपका रीट हो गया, सीटेट हो गया, यूपी टेट हो गया, अपना DSSS हो गया, केवीएस हो गया, एचटेट हो गया, जितने भी एग्जाम्स है ना, इन सबके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। लगभग भाई 10,000 के लगभग क्वेश्चन है यहाँ पे। तो मेरे अकॉर्डिंग ये बेस्ट रहेगी आपके प्रैक्टिस के लिए। और इसमें ओनली आपके पेडागोजी वाला पार्ट है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। तो आप देख सकते हो कितनी मोटी बुक है, और इसमें लगभग 10,000 क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, मेरे अकॉर्डिंग इनफ होगी। बाकी अगर आपका ये हो जाता है, इसके बाद भी टाइम बचता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग फिर कोई भी बुक ले सकते हो। और भी बाकी आप पेडागोजी के लिए बुक ले सकते हो। अब बात करता हूं आपको, अगर आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना चाहो, तो अगर आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप ये प्रतीक शिवालिक सर की ब्लू बुक ले सकते हो। इसमें क्या है कि आपको जैसे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस मिल जाएगी। जैसे आपने बाल विकास पढ़ा है, फिर बाल विकास की आ गई, फिर अधिगम का आ गया, फिर आप जैसे भी आप कोई भी आगे चैप्टर पढ़ते जा रहे हो, तो आपको ये बुक मेरे अकॉर्डिंग तो शायद आपके लिए बेस्ट रहेगी। इसमें लगभग देखिए 5,000 के आसपास क्वेश्चन है टॉपिक वाइज। बाकी इसका भी मैंने रिव्यू डाल रखा है, जाके एक बार वो वीडियो देख लेना। अगर आपको ये बुक परचेज करनी हो तो आप वो वीडियो देख लेना एक बार। बाकी आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस के लिए बुक ले सकते हो। अब बात आती है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की। तो देखिए भाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के यार सबसे पहले तो मेरे को ये चीज नहीं समझ आती कि आप लोग पूछते हो कि भाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपरों के लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी। तो भाई आप ये चीज समझो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो सभी बुक में सेम होंगे। आप चाहे वो कोई भी बुक ले लो, आप चाहे यूथ पब्लिकेशन के ले लो, या जैसे मैंने एसडी पब्लिकेशन के लिए आप ये ले लो, कोई भी बुक ले लो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो जैसे 2022 में एग्जाम हुए थे, जितने भी एग्जाम हुए थे, वो मेरी वाली बुक में भी वही होंगे, या फिर किसी स्टूडेंट ने अलग बुक ली होगी तो उसमें भी वही होंगे। तो प्रीवियस ईयर में तो क्या ही अलग होगा भाई, सारी सेम है, आप कोई भी बुक ले लो। बाकी देखिए मेरे पास कौन सी बुक है वो दिखा देता हूँ अभी। तो मेरे पास ये है एसडी पब्लिकेशन की बुक, आप ये देख सकते हो एक बार यहाँ पे, इनको आप परचेज कर सकते हो। बाकी सारी बुक बेस्ट है यार, कोई सी भी ले लो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो सब में सेम है, आप कोई सी भी बुक ले सकते हो। आप ये बुक ले लो, अभी मेरे पास ये बुक है। देखिए मैंने अभी सारी बुक बताई है, अभी एक बार मैं 1 मिनट में सारी बुक वापस से बता देता हूँ। पार्ट ए की बात करते हैं तो हिंदी में मैंने बताया आपको आदित्य पब्लिकेशन और साथ में हरियंत पब्लिकेशन, दोनों में से कोई भी एक ले लो।
बात करता हूँ इंग्लिश की, नीतू मैम की बुक है। बात करता हूँ मैथ की, तो आप किरण की प्रैक्टिस के लिए बुक ले सकते हो, साथ में राकेश यादव सर के नोट्स भी ले सकते हो, या फिर आप खुद के नोट्स बनाओगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आप आदित्य रंजन सर से पढ़ सकते हो यूट्यूब पे, तो आप अगर खुद के नोट्स बनाते हो तो और भी ज्यादा बेस्ट है। बाकी अभी जीके की बात करूं तो मैंने जैसे बताया कि आप या तो ल्यूसेंट ले लो या फिर आप येलो बुक ले लो अंकित वाटी सर की। और स्टैटिक जीके के लिए भी अंकित वाटी सर की बुक आती है, आप वो जरूर ले लेना, बहुत बेस्ट बुक है भाई वो। तो अगर अपने बात हो गई 4 बुक्स की, अभी अपना कौन सा रहेगा रीजनिंग के लिए मैंने बोला है कि आप रामनिवास मथुरिया की बुक ले सकते हो। इसके अलावा बात आती है अपने पार्ट बी की, तो पार्ट बी में मैंने आपको बोला कि अगर आपको पेडागोजी पढ़ना है तो आप प्रतीक शिवालिक सर की और रोहित वेदवान सर की बुक ले सकते हो। और इन दोनों में से बेस्ट रहेगी प्रतीक शिवालिक सर की बुक अगर कंटेंट के हिसाब से बात करो तो। बाकी एनआईएस की भी मैं यही बोलूंगा कि मेरे अकॉर्डिंग तो प्रतीक शिवालिक सर वाली बुक ही ज्यादा बेस्ट है एनआईएस के लिए भी। तो आप एनआईएस के लिए एक बुक ले लेना, एक पेडागोजी के लिए बुक ले लेना, आप 2 बुक आपको लेनी है बस, आपको इससे ज्यादा थ्योरी कहीं नहीं पढ़नी। आप इन दोनों बुक को कवर कर लो, बहुत है। फिर इसके बाद अपनी बात आती है प्रैक्टिस के लिए। तो देखिए प्रैक्टिस के लिए अगर आपको पूरी पेडागोजी की एक साथ प्रैक्टिस करनी है तो आप सरवा पब्लिकेशन की बुक ले लेना भाई। वो बुक मेरे अकॉर्डिंग तो यार हर स्टूडेंट के पास होनी चाहिए, D+B स्टूडेंट्स के पास, बाकी वो बेस्ट बुक है। और अगर आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस की बात करते हो तो आप प्रतीक शिवालिक सर की ब्लू बुक से भी ले सकते हो। देखिए ब्लू बुक, हाँ मैं ये बोलूंगा कि अगर आप पूरे सब्जेक्टों की प्रैक्टिस करना चाहते हो जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके वगैरह, तो आप प्रतीक शिवालिक सर की ब्लू बुक का एक कॉम्बो आता है, उस कॉम्बो में आपको पूरे सब्जेक्टों की भी प्रैक्टिस बुक मिल जाएगी, तो आप वो भी ले सकते हो। बाकी अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की मैंने आपको बुक दिखाई दी है। तो चलिए फिर अभी देखिए मैंने लगभग सारी बुक्स बता दी है कि आपको कौन सी बुक पढ़नी है, आपको कौन सी बुक बेस्ट रहेगी, और मेरे पास कौन कौन सी बुक है मैंने आपको वो भी दिखा दिया है। बाकी अगर आप लोगों के कोई भी और भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपकी स्ट्रेटेजी से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप वो भी पूछ सकते हो। बाकी देखिए आप यार अपने इंस्टाग्राम पे जाके जरूर जुड़ जाओ, आप लोग जो भी मेरे साथ वहाँ पे स्टूडेंट जुड़े हैं उनसे आप पूछो, मैं उनके जो भी मेरे को पर्सनल मैसेज करते हैं वहाँ पे मैं उनके रिप्लाई भी करता हूँ। तो आप लोग इंस्टाग्राम पे जाके जुड़ जाओ, और इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।